श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज की एक न्यू वीडियो, जिसके माध्यम से आप देव उठनी एकादशी के दिन का महत्व एवं संतान प्राप्ति के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। यदि किसी गर्भवती नारी का गर्भ बार बार खराब हो जाता है, संतान पूर्ण नहीं होती, तो उन्हें कौन सा उपाय करना चाहिए। साथ ही साथ दुकान व्यवसाय की तरक्की के लिए आपको देव उठनी एकादशी पे कौन सा उपाय करना चाहिए, जिससे आपके यहाँ साल भर दुकान व्यवसाय एवं व्यापार की तरक्की हो और आप 3-4 चौगुनी उन्नति की ओर बढ़ें। तो उपाय जानने के लिए, समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लिया करिए, जिससे आपको हमारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर एवं सरलतम रूप से प्राप्त होते रहें। तो देर नहीं करते हैं, चलते हैं हम अपने महत्व का स्मरण करते हैं, जो कि देव उठनी एकादशी का है। तो देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु शयन करते हैं, अर्थात निद्रा में जाते हैं। शयन निद्रा से मतलब है कि वह तप साधना में लीन होते हैं और संपूर्ण सृष्टि का कार्यभार वह भगवान शंकर को सौंपते हैं। भंडरिया नवमी के दिन समर्पित करते हैं, अर्थात देते हैं। और फिर भगवान 4 महीने के बाद, अर्थात सावन भादव कुआर कार्तिक, जो कि चातुर्मास का प्रारंभ हुआ था, वो अब इस कार्तिक के माह में देव उठनी एकादशी के दिन, अर्थात तप साधना से भगवान श्री नारायण हरि विष्णु तप निद्रा से उठते हैं, तो इसको देव उठनी एकादशी कहते हैं। तो इसी दिन से चातुर्मास का फिर समापन हो जाता है, जब देव उठ जाते हैं। तो इन 4 महीने का जो कार्यभार था संपूर्ण शंकर भगवान के हाथों में था। अब पुनः भगवान श्री हरि विष्णु सृष्टि का संपूर्ण कार्यभार संभालते हैं, और इसीलिए इस दिन हमारे यहाँ इसको देव उठनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। ढोल ग्यारस के नाम से भी जानते हैं। ढोल ग्यारस इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान श्री कृष्ण विष्णु या लड्डू गोपाल हैं, शालिग्राम हैं भगवान, उनका विवाह माता तुलसी, जो कि पौधे के रूप में है, जो पूर्व जन्म में एक वृंदा थी, उनका विवाह कराया गया था। उन्हीं के श्राप के कारण भगवान शालिग्राम का विवाह फिर हमारे हिंदू धर्म में देव उठनी ग्यारस के दिन या फिर तुलसी विवाह के दिन के नाम से भी इसको हम जानते हैं, तो इस दिन किया जाता है। तो इसी दिन से हमारे हिंदू धर्म में मांगलिक कार्य, शादी विवाह आदि होने लगते हैं। देव उठनी एकादशी को इसीलिए ढोल ग्यारस भी कहते हैं। तो जान लेते हैं मैं इसका महत्वपूर्ण विशेष महत्व क्या है। तो जैसा कि आप सभी को स्मरण होगा कि आंवला नवमी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर से निकल करके आंवले के ऊपर पत्तियों पर अर्ध निद्रा में निवास करते हैं, और देव उठनी एकादशी के दिन जब वह अपना चरण पृथ्वी पर आंवले के वृक्ष से नीचे पृथ्वी पर रखते हैं, तो भगवान विष्णु का पहला चरण स्वयं कुबेर भगवान अपने हाथों पर लेते हैं। अर्थात ध्यान दीजिएगा कि भगवान विष्णु ने ऐसा वर मांगा था कि प्रभु, जब मैं देव उठनी एकादशी के दिन अपना नेत्र खोलूं तो आपका दर्शन प्राप्त करूं। तो भगवान शंकर का जब डमरू नाद करते हैं वह, तो वह उनका स्मरण करते हैं और उनका दर्शन प्राप्त करके अपने चरण जब पृथ्वी पर रखते हैं, तो पहला चरण जो होता है भगवान कुबेर अपने हाथों पर लेते हैं, और दूसरा चरण भगवान श्री हरि विष्णु का जो होता है माता लक्ष्मी के हाथों में होता है, और एक सिक्के के ऊपर चरण रखवाती हैं माता लक्ष्मी। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी के दिन यदि पूजन सत्कर्म आदि कुछ किया जाता है, मांगलिक विवाह किया जाता है, तो सिक्के का उपाय किया जाता है, क्योंकि स्वयं कुबेर एवं लक्ष्मी भगवान श्री हरि विष्णु के हस्त कमल पर उनके चरणों को झेलते हैं, तो उनके चरण जहाँ जहाँ पड़ते हैं, तो फिर हमारे घर में धन भंडार की कभी भी कमी नहीं आती है। तो यह कुछ महत्व था जो आपको बताने का प्रयास किया है। साथ ही साथ जब भगवान श्री हरि विष्णु ने भगवान शंकर से दर्शन मांगा था कि जब मैं नेत्र खोलूं तो आपके दर्शन हो, तो स्वयं भगवान शंकर ने उन्हें वर दिया था कि मैं बेर के रूप में रहूंगा, लक्ष्मी माता आंवले के रूप में रहेंगी, और रिद्धि सिद्धि श्री गणेश जो हैं पृथ्वी पर भाजी के रूप में रहेंगे। इसीलिए देव उठनी एकादशी के दिन सुंदर गन्ने का मंडप बनाकर शालिग्राम भगवान और तुलसी माता का जब विवाह कराया जाता है, तो उस मंडप के नीचे बेर समर्पित होते, जो खाने वाले बेर होते हैं, महाशिवरात्रि पर हम समर्पित करते हैं। उन बेर को यदि सूखे हुए होते हैं तो समर्पित किया जाता है। लक्ष्मी स्वरूप सिंघाड़े और आंवले आदि समर्पित किए जाते हैं। रिद्धि सिद्धि श्री गणेश भगवान के
भाव से भाजी के रूप में मूली आदि जो समर्पित किया जाता है। तो भगवान का जब नेत्र खुलता है, विवाह होता है, तो इन सभी देवता का, लक्ष्मी माता का, रिद्धि सिद्धि का भगवान श्री हरि विष्णु दर्शन प्राप्त करते हैं। तो ऐसा वर भगवान शंकर ने उन्हें दिया था। इसीलिए देवउठनी एकादशी के दिन भजन में गाया जाता है, बेर भाजी आंवला उठो देव सामला। इस प्रकार से भजनों के माध्यम से हम देव को तब साधना निद्रा से उठाते हैं। तो यह था महत्व। चलते हैं हम देवउठनी एकादशी अर्थात ढोल 11 के दिन आपको संतान प्राप्ति के लिए कौन सा उपाय करना चाहिए, जो कि पूज्य गुरु जी ने स्वयं वर्णन किए हैं। तो कार्तिक महीने में 2 वस्त्र का महत्व बताया गया है, एक पीला और दूसरा लाल वस्त्र का। लाल वस्त्र कार्तिक महीने में देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी को उठाकर अर्थात माता तुलसी को समर्पित किया जाता है विवाह कराते समय, और फिर उस वस्त्र को उठाकर अपने घर में रख लिया जाता है। इसको रखने से फिर आपके घर में जब तक यह वस्त्र रखा रहता है, यदि किसी के लिए आपके मुख से अपशब्द निकलता है तो फिर वह अपशब्द नहीं निकलता। यह वस्त्र हमें अपशब्द बोलने से रोकता है। तो यह महत्व है लाल और पीले वस्त्र का। तो लाल वस्त्र का महत्व है कि वो हमें अपशब्द बोलने से रोकता है। पीले वस्त्र का जो महत्व है, पीला वस्त्र हमें संतान प्राप्ति के लिए बहुत ही मददगार होता है। तो पीला वस्त्र वैसे तो पंचविघन, जिसे 5 दिन तक आंवला नवमी से लेकर के कार्तिक पूर्णिमा तक समर्पित किया जाता है माता तुलसी को। आंवला नवमी हो गया, एकादशी, बैकुंठ चतुर्दशी, पूर्णिमा एवं गोपाष्टमी के दिन, ये 5 तिथियों पर तुलसी माता को वस्त्र समर्पित किया जाता है, लाल या पीला, और फिर उसे संभाल कर रखा जाता है। अगर ये 5 दिनों तक आपने वस्त्र समर्पित किया है तो उस वस्त्र को उठाकर, यदि पीले वस्त्र को आप अपने बहू के कमरे में रख दें या बेटी के कमरे में रखते हैं तो फिर उसको गर्भ जरूर ठहरता है और संतान की प्राप्ति अवश्य हुई होती है। मान लीजिए कि किसी कारण से महिलाओं को रजस्वला धर्म आ जाता है, किन्हीं कारण से आप नहीं कर पाए हैं, 5 दिन नहीं वस्त्र समर्पित कर पाए हैं, तो केवल देवउठनी एकादशी के दिन ही जब माता तुलसी एवं भगवान शालिग्राम का विवाह करवाएं तो मंडप में पीला वस्त्र समर्पित कर दें, और फिर उस वस्त्र को उठा करके बहू बेटी के कमरे में यदि आप रखते हैं तो फिर उनका गर्भ अवश्य ठहरता है, संतान की प्राप्ति उन्हें अवश्य होती है। अगर आपके पास लाल पीला वस्त्र नहीं है समर्पित करने के लिए तो लाल पीला आप धागा भी ले लें और उसे ही समर्पित करके कमरे में रखें, परंतु संतान प्राप्ति के लिए आप इस उपाय को पूज्य गुरु जी द्वारा वर्णित अवश्य करें। चलते हैं हम अपने अगले उपाय की ओर, जो कि किसी दीदी या किसी बहन का गर्भ बार बार खराब हो जाता है, या किसी स्त्री का बच्चा तो आता है, कंसीव होता है, लेकिन वह बच्चा बार बार गिर जाता है और आपको पूर्ण संतान की प्राप्ति नहीं होती है, तो आपको देवउठनी एकादशी के दिन कौन सा उपाय करना चाहिए। तो कार्तिक खंड स्कंद पुराण में बताया गया कि अगर स्त्री का गर्भ पूर्ण नहीं होता है, गर्भ बार बार खराब हो जाता है, तो उन्हें क्या करना है कि जहाँ पर देवउठनी एकादशी के दिन भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का मंडप लगा करके पूजन किया जाता है। अभी मैंने वर्णन किया कि बेर भाजी आंवला ये सब समर्पित किया जाता है मंडप में भगवान को दर्शन कराने के लिए। तो उस स्थान पर जहाँ भगवान को उठाया जाता है, उनकी पूजा की जाती है मंडप के नीचे तुलसी माता का, तो वहाँ पूजन में बेर खाने वाले चढ़ाए जाते हैं, या नहीं चढ़ाया है तो आपके पास है, आप उसे चढ़ा दीजिए। और फिर जिस बहू का गर्भ अपूर्ण रहता है अर्थात पूर्ण नहीं होता है, उनकी झोली में उस बेर को डाल दीजिए, और प्रसाद स्वरूप यदि वह बहन बेटी उस बेर को खा लेती हैं तो फिर उनका गर्भ पूर्ण होता है और बच्चा अपंग पैदा नहीं होता और बार बार उनका गर्भ नहीं गिरता है। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय का कार्तिक महत्तम कथा में श्रवण करवाया है, जो आपको बताने का प्रयास कर रही हूँ मैं। ध्यान दीजिएगा इस बातों को। अगर ऐसी किसी भी प्रकार की समस्या है गर्भ से संबंधित जो गिर जाता है, तो पूज्य गुरु जी की कथाओं में भी आप इसको स्मरण कर सकते हैं। और वैसे मैं अपने तरफ से आपको संपूर्ण प्रयास कर रही हूँ समझाने का। अगला उपाय है हमारा दुकान व्यवसाय एवं उसकी तरक्की के लिए आपको कौन सा उपाय करना चाहिए। यह उपाय जितने भी मैं वर्णन कर रही हूँ देवउठनी एकादशी के ही दिन किए जाते हैं, इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखेंगे। और यह आपके पास आखिरी मौका है, क्योंकि अब हमारे हिंदू धर्म के कार्तिक मास के त्यौहार हमारे पूर्णिमा तिथि के बाद समाप्त हो रहे हैं। तो एकादशी तो हमें प्राप्त होगी, परंतु देवउठनी एकादशी का अपने आप में ही बहुत विशेष महत्व है। तो उपायों को समझिएगा और करिएगा जरूर। अगला उपाय है
अगर आपका व्यापार, दुकान, व्यवसाय ठीक प्रकार से नहीं चल रहा है, आमदनी अच्छी नहीं होती है, तो देवउठनी एकादशी के दिन जब माता तुलसी, भगवान शालिग्राम का पूजन करें, अर्थात आप जब मंडप के नीचे पूजन करेंगे तो तुलसी के नीचे एक सिक्का रख दीजिए। दक्षिणा स्वरूप हम कुछ भगवान को समर्पित करते ही हैं, तो यदि आप सिक्का समर्पित कर देते हैं और एक सिक्के को रखकर उसी स्थान पर उसका हल्दी, कुमकुम, पुष्प आदि अक्षत सभी समर्पित करके पूजन कर लीजिए। उसका पूजन करने के बाद फिर आपने जैसा कि 23 नवंबर को पूजन किया, फिर 24 नवंबर रात्रि 12 बजे से लग जाएगा, तो आपको सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में अगले दिन 24 जब स्टार्ट हो जाएगा तो 4 बजे से पहले ही जो ब्रह्म मुहूर्त का समय है उसमें इस सिक्के को उठा करके एक कटोरी में आप हल्दी ले लीजिए और उसमें सिक्के को डाल करके रख दीजिए अपनी तिजोरी या पैसे वाले स्थान पर जहां आप रखते हैं। तो फिर आपको वर्ष में कभी भी धन संपदा आदि की तंगी नहीं रहेगी और आपका दुकान, व्यापार, व्यवसाय ठीक प्रकार से चलता है। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय का वर्णन अपनी कार्तिक महत्तम भागवत कथा जो कि पड़वल परिवार द्वारा श्रवण करवाई थी 19 से 25 नवंबर 2020 में, उसमें इन उपायों का वर्णन किया है। वहीं से आपको श्रवण करके समझाने का, आपके सम्मुख प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आशा करती हूँ कि वीडियो आपको उपयोगी, लाभप्रद लगी होगी और किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं हुई होगी उपायों को समझने में। फिर भी आपको कुछ लगता है, पूछना चाहते हैं आप, तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, हम उसे बताने का प्रयास अवश्य करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं हम अगले उपाय में, जो कि मिलते हैं एक नई वीडियो एवं नए उपाय के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।